हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आंचल। आज की वीडियो में मैं फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ जो 8 दिसंबर 2019 का सीटेट पेपर 1 का है। इसके मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। अगर को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो, इसमें न्यूनतम बोला है तो इसका मतलब है जब कम से कम न्यूनतम बोलते हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या 10, 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 120। तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो ए के कितने पैकेट खरीदे जाएंगे। हम क्या करेंगे, 100 जो एलसीएम आया है हमारा 120, उससे पहले पैकेटों की ए पैकेट में कितने पेन है 10, ये आ जाएगा 12। तो ए के हमें 12 पैकेट खरीदने होंगे तो एक ही ऑप्शन में है ए के 12, तो यहीं आंसर आ जाता है हमारा फोर्थ ऑप्शन। दूसरा है हमारा 12, तो 120 से 12 को भाग करेंगे के 10 पैकेट आ जाएंगे, बी के 10। तीसरे के खरीदने हमें के कितने पैकेट खरीदने होंगे 120/24, ये आएगा 5। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो हो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में किया गया है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल जो आ जाएगा छोटे वर्ग का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये तो गलत है। यही ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि 2 जो है हमारी सम संख्या है और वो एक प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं परिमित रूप से अनेक होती हैं, ये भी ठीक है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी सही है। जो गलत है हमारा वही है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं क्योंकि 2 जो है वो सम संख्या है और गलत ही इसमें पूछा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। देखिए 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, ये हम इसे ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से। 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से विभाज्य नहीं होंगी, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा। इसका एक और तरीका होता है, करेंगे 1 से 10 तक सभी संख्याओं के गुणनखंड लिखेंगे और उनके अधिकतम गुणनखंड जो होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2520 ही आएगा। जैसे 1 का गुणनखंड हो गया 1, 2 का हो गया 1 गुणा 2, 3 का हो गया 1 गुणा 3, ऐसे 10 तक ले लेंगे। 4 का हो जाएगा 2 गुणा 2, 5 का 1 गुणा 5, 6 का 2 तिया 6, 7 का 7 एकम 7, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार ही लेंगे इसको, 2 सबसे ज़्यादा बार। 3 फिर आएगा 3 तिया 9, 2 बार, तो इसकी भी करेंगे 3 गुणा 3 और फिर बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं, गुणा 5 गुणा 7, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे 2520 आएगा। चलिए नेक्स्ट, आयशा के पास केवल ₹5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपये का धन है तो उसके पास ₹5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए, माना 5 के सिक्कों की संख्या हमारी x हो जाएगी तो 10 के सिक्कों की क्या हो जाएगी। टोटल सिक्के कितने हैं 25, तो 10 के सिक्कों की हो जाएगी 25 माइनस x। 160 रुपये का धन पूछा है तो 5x प्लस 10 गुणा 25 माइनस x इक्वल टू 160, क्योंकि 5 के सिक्कों की संख्या और 10 के सिक्कों की संख्या आपस में मिलाकर कितना बढ़ रहा है 160। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 5x प्लस 25 दाई 250 माइनस 10x इक्वल टू 160। ये 10 और 5x हो जाएगा और 250 में से 160 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90, तो आ जाएगा 5x इक्वल टू 90। x आ जाएगा हमारा 90/5, तो x की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारी 18 आ गई। तो 10 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 25 माइनस x, यानी 25 माइनस 18 7। आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट, हम मान ज्ञात करना है। 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। ये हम बॉड मास रूल से सॉल्व करेंगे। बॉड मास ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट, इसमें कोई है नहीं तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड। 7 से 21 की डिवाइड हो जाएगी, 7 या 21, ये हो जाएगा 17.5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 12.5। अब ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17.5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 52.5 माइनस 3 माइनस, और इधर 12.5 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 37.5। पहले -3 और -37.5, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, साइन माइनस का आएगा, तो 52.5 माइनस ये आएगा 40.5। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर 12 आ जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे अशोक के वृक्ष हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष होंगे। इसमें बोला है नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, तो माना वृक्ष जो है टोटल वो x है, अगर हम माने तो जो x/6 होंगे ना वो नीम के वृक्ष होंगे, और नीम के वृक्ष हमें कितने दिए हैं, 5, इसके बराबर इसको रख देंगे, तो हमारे टोटल जो वृक्ष आ जाएंगे वो कितने आएंगे, 5 × 30। अब हमें बोला है आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो अशोक के कितने हो गए, 15, आधे बोले हैं ना उसने, और शेष यूकेलिप्टस के हैं, तो यूकेलिप्टस के कितने हुए, 15 तो हो गए अशोक के, 5 हो गए नीम के, 15 5 20, 30 में से 20 माइनस गया तो 10, तो यूकेलिप्टस के हो गए हमारे 10, तो आंसर हमारा आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या होगा। देखो 29 अगस्त को गई है वो, कितने बजे, 16:30 पे प्रस्थान करती है, तो 30 अगस्त होने में कितना टाइम बचा है, अभी 7.5 घंटे का बचा है। 7.5 घंटे तो ये हो गए, ये है हमारे 29 अगस्त के। अब 30 तारीख लग गई है, तो 30 को तो पूरे 30 को चली है वो, 30 अगस्त को पूरे 24 घंटे चली है, तो यहाँ हमारे 24 घंटे ऐड होंगे। अब भाई 31 को 8:45 पर पहुँच जाती है, तो 8:45 ऐड कर देंगे, इसमें टोटल ऐड कर देंगे हम, यह आ जाएगा हमारा 39 घंटे 75 मिनट। अब इसमें से 60 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, तो इधर 40 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, 15, तो 40 घंटे 15 मिनट, ये हमारा कुल समय हो जाएगा यात्रा का, तो हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, किसमें। देखिए इस क्वेश्चन में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर ये सब दिए हैं। इसको चेंज करने का तरीके के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें लंबाइयों को घटते क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ये 8500 मिलीमीटर है, फिर दूसरा है 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 8000, और ये 8 ही रहा, तो 8008 हो जाएगा मिलीमीटर, और ये है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आते हैं तो भी 10 से मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 808, लेकिन हमें तो मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर की फिर 10 से होगी, तो ये हो जाएगा 8080, और फिर है 8 मीटर, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 मिलीमीटर। ये गड़बड़ आ गया ना, ये सेकंड नंबर पे आता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ये है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये यही वाला दे रखा है, तो ये हो जाएगा 8080 मिलीमीटर, तो ये नहीं होगा 8500 मिलीमीटर, ये भी गड़बड़ हो गया, सबसे पहले यही आना था, ये भी गड़बड़ है क्योंकि सबसे पहले कौन सा आना है 8500। अब इसमें देखते हैं 8500, फिर आना था हमारा 8080, इस बार सही दिया है, फिर आना था हमारा 8008, और फिर आना था 8000, ये 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। 180 सेंटीमीटर तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया है, यानी जब तार को आयत के रूप में मोड़ दिया तो ये चारों ओर तार की लंबाई क्या होगी, उसका पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है आयत का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर। अब इसमें इसकी चौड़ाई दी है 30 सेंटीमीटर, तो लंबाई हमें देखनी है,
ये इधर आ जाएगा 90। अब हम लेंथ निकालेंगे तो L + 30 बराबर 90। लेंथ निकालेंगे तो 30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, हमारा 60। लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर बाजार में सब्जियों का मूल्य सूची निम्नलिखित है। देखो सब्जी का मूल्य दिया है, टमाटर 1 किलो के 40 हैं, आलू 2 किलो के 25, इस तरह से पूरे दिए हैं। अब हमें देखना है कि संजय ने क्या क्या खरीदा। संजय ने खरीदे आधा किलो टमाटर, तो आधा किलो कितने के हो गए, आधा किलो टमाटर हो गए 20 के। और फिर उसने खरीदे 1 केजी पटैटो, तो इसमें 2 किलो लिखे हैं तो 1 किलो हो गए 12.5। फिर आधा किलो कैरेट, इसमें 250 ग्राम का मूल्य दिया है तो आधा किलो इसका दुगना हो जाएगा, 20 दूनी 40। आधा किलो गाजर हो गई 40 की। अब उसने बोला है 250 ग्राम चिलीज़, 250 ग्राम मिर्च खरीदी है। देखो 100 ग्राम है 10 की, तो 1 ग्राम होगी 10/100 की, तो 250 ग्राम कितनी हो जाएंगी, 10/100 गुणा 250। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारा 25। अब उसने बोला है एंड 6 नींबू, इसमें 4 के पैसे दिए हैं तो इसी तरह इसका करेंगे। 4 के दिए हैं 10, 1 के हो जाएंगे 10/4, तो 6 के कितने हो जाएंगे 10/4 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 15 रुपये के आ जाएंगे। ही गिव्स अ नोट ऑफ 200 टू द बिल क्लर्क, उसने 200 रुपये दिए हैं, इसके कितने बैठेंगे 112.5 रुपये। 112.5 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 87.5। हमारे पास 87.5 रुपये बच जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। सेकेंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। जो 1 के बाद 1 आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें पहले देखो 5 के बाद 7 आती है, ये भी सही है। 2 के बाद 3, ये भी सही है। 3 5, ये भी सही है। 1 3, ये भी सही है। अब देखना है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। आपस में अंकों का योग जो है वो 3 और 4 का गुणज, 3 और 4 का गुणज मतलब 12। अंकों का योग जो है वो 12 होना चाहिए। तो देखो 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 5 7 12 फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। कार 2 घंटे तक रुकती है तो 50 रुपये लगेंगे, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक तो 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त 10 रुपया, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये। राजीव ने अपनी कार को 7 बजे पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 पर आया, तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। देखिए वो 4:30 बजे आया है उसे लेने, तो 4:30 का मतलब हो गए 12 में 4 ऐड कर देंगे 16 30, इसमें से 7 माइनस कर देंगे। 7 बजे वो गया था क्योंकि, तो कितने बचे 9 घंटे 30 मिनट। 9 घंटे 30 मिनट किस में आ रहा है, 8 घंटे से ऊपर आ रहा है और 12 घंटे तक, तो हमें कितने रुपये देने होंगे 150 रुपये। सेकेंड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही क्रम में लिखने पर यानी पहले सबसे छोटा देखना होगा हमें, तो सब दशमलव के बाद कुछ में 3 संख्याएं दे रखी, कुछ में 2, तो सबको इक्वल कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगी 7.070, दूसरी 7.700, तीसरी 7.707, चौथी है ही 7.007 और फिर पाँचवीं 0.770। तो देखो इसमें सबसे छोटा जो होगा वो ये होगा 0.770, अब उसने पूछा है तीसरे स्थान का। अब दूसरा होगा 7.007, तीसरा होगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा ये वाला 7.070 यानी 7.07। थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, यानी दहाई के स्थान का दे रखा है 8। अब देखो इसमें किस किस में है, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए, सेकंड और थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में है और फर्स्ट में है। अब इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, यानी 1/4 का मतलब हो गया 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 यानी 2 है, दोनों में है तो अभी तो दोनों ही ऑप्शन है। अब 1000 के स्थान का अंक 0 है, देखो 1 टेंस के बाद 100 आएगा, 100 वाला नहीं दे रखा, उसने बोला है 1000 के स्थान पर 0 है, तो दोनों में से देखो किस में है 1 टेंस 100 1000, फोर्थ ऑप्शन में है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे फिर भी देख लेते हैं क्या लिया है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है, यानी 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना, 2 दूनी 4 यानी 4 आएगा यहाँ। और 10,000वें स्थान का अंक
इकाई के स्थान का तिगुना यानी 2 तिया 6। तो हमारी संख्या होगी 60482। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। मैं अपने चैनल पर सीटेट से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आगे मैं मैथ्स की प्रीवियस ईयर भी कराती रहूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने भी नया विजिट किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।